कितनी जगह ऐसा है जहाँ पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल दी जाती है। परिवार के लोग हम लोग को इस बात को बताते हैं कि भैया हम लोग के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप लिखिए कि इसकी ठंड लगने से मौत हुई है। तो ठंड लगने से मौत क्या सिर्फ मर्दों की हो रही है? यहाँ पे महिलाओं को किसी को ठंड नहीं लग रहा। नमस्कार, न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जिस राज्य का मुख्यमंत्री कहता हो कि पियोगे तो मरोगे ही, उस राज्य का क्या ही कहना। ये कहना है चिराग पासवान का। आपको बताएं कि इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। और हैरानी की बात तो ये है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें सच कुछ और ही आता है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर लगातार चिराग पासवान लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है उनसे मिल रहे हैं और साथ ही साथ जमकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना भी साध रहे हैं। ऐसे में हमने देखा कि किस तरह से एक बार फिर बक्सर में जहरीली शराब पीने से कुल 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कई सफाई जारी किए गए। और इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि जो मौत है वो जहरीली शराब से नहीं बल्कि इसकी पीछे की वजह कुछ और है। ऐसे में आज चिराग पासवान ने उन पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मुलाकात की तस्वीरें जो सामने आई है वो देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। बता दें कि चिराग पासवान को देखते ही जो महिला है वो रोने लगी और रोते ही हुए उसने अपनी दास्तान सुनाई। ऐसे में किस तरह से एक बार फिर चिराग पासवान का गुस्सा देखने को मिला है, किस तरह से उन्होंने जमकर सीएम नीतीश कुमार को सुनाया है और साथ ही पुलिस पर एक बार फिर क्या कुछ सवाल चिराग पासवान ने उठाए हैं, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। तरीके से ये घटना घट रही है और एक के बाद एक बिहार के लोग, और ये खास तौर पर गरीब वर्ग के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं जो जहरीली शराब की वजह से जिनकी मृत्यु हो रही है। और मैं इनको मृत्यु नहीं, मैं इनको हत्याएं बोलता हूँ। मृत्यु वो होती है जो किसी अचानक किसी कारणवश हो जाए। पर अगर एक जानकारी हो आपको कि इसकी वजह से सामने वाले की जान जा सकती है और उसके बाद आप उस कर्म को नहीं रोक पाए तो वो हत्या है। और यही हत्या जहरीली शराब पीने की वजह से मौजूदा सरकार के संरक्षण में ये हत्याएं हो रही हैं। भाई ये संभव है कि आपको नहीं पता हो, शासन प्रशासन को नहीं पता हो कि कहाँ पे जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम लोग कितनी जगह गए हैं, हम लोग चंपारण गए, गोपालगंज गए, हम लोग वैशाली में गए, महुआ में गए, मुजफ्फरपुर हम लोग गए, छपरा में अभी हाल फिलहाल के दिनों में घटना घटी थी वहां पे हम लोग गए, नालंदा जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहां पर हम लोग गए। जहां जहां पे हम लोग जा रहे हैं, स्थानीय ग्रामीण हम लोग को इस बात को बता रहे हैं कि भैया खुलेआम यहाँ पर जहरीली शराब के निर्माण का कार्य चल रहा है और उसकी वजह से लोग पी रहे हैं, उनकी जान जा रही है, उनकी मृत्यु जा रही है। संभव ही नहीं है कि स्थानीय शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो। और शासन प्रशासन के संरक्षण में अगर जहरीली शराब का अगर धंधा चल रहा है तो इसमें सीधा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो राज्य सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आज तक हम लोगों ने कहीं नहीं देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी परिवार से मिलने गए। उनके खुद के गृह जिले में ये घटना घटी, नालंदा में घटी, वहां तक उन्होंने जाना जरूरी नहीं समझा। यहाँ पर हम लोग आज बक्सर हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर आना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। भाई जब तक आप जाएंगे नहीं आप समझेंगे कैसे कि क्या घटना घटी। जब आप जाएंगे, कितनी जगह ऐसा है जहाँ पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल दी जाती है। परिवार के लोग हम लोग को इस बात को बताते हैं कि भैया हम लोग के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप लिखिए कि इसकी ठंड लगने से मौत हुई है। तो ठंड लगने से मौत क्या सिर्फ मर्दों की हो रही है? यहाँ पे महिलाओं को किसी को ठंड नहीं लग रहा। और जिस तरीके से एक ही सिम्टम ठंड लगने से हो रहा है सबका कि भाई उसको बेचैनी हो रही है, आंखों में उसको दिक्कत हो रही है, तो किस तरीके के बहाने शासन प्रशासन बना रही है। परिवार वालों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनको बाद में पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है। पर जिस राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं इस बात का बयान देता हो कि जो पिएगा वो मरेगा, तो ये तो अपने में दर्शा रहा है ना कि भैया इस कानून से आप आम ग्रामीणों को, आप बिहार के आम लोगों को आप प्रताड़ित करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं आज तक आपने किसी एक बड़े गिरोह को पकड़ा? बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि आज तक आपने कोई एक बड़े गिरोह को क्यों नहीं पकड़ा जो अवैध शराब के आयात में या तो उसका कार्य कर रहा हो या फिर जहरीली शराब के निर्माण में जो लोग लिप्त हैं। क्यों नहीं आज तक किसी ऐसी बड़ी जगह पे छापेमारी मारी गई? आप पकड़ते हैं किसको? डॉक्टर्स को।
आप पकड़ते हैं किसको? इंजीनियर्स को। दुल्हन के कमरे में जाके आप छापेमारी करते हैं। पर यहाँ पर जब गांव के जब गरीब लोग मर रहे हैं तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और भूल जाइए मुख्यमंत्री को, सरकार का कोई एक सदस्य आए, शर्म आनी चाहिए भैया। दलित गरीब परिवार के लोग यहाँ पे मर रहे हैं और सरकार में जितने सांसद, विधायक, मंत्री बैठे हुए हैं उनको इनकी आके सुध लेना तक जरूरी नहीं है। और वही अगर आज बिहार में चुनाव होता तो सब इनके दरवाजे पे लाइन लगाकर बैठा होता। पर चुनाव नहीं है तो ना मुख्यमंत्री को चिंता है, ना उनके लोगों को, ना उनके मंत्रियों को, ना उनके विधायकों को, ना उनके नेताओं को चिंता है। और यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल बिहार में बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी से लिखित रूप में आग्रह किया कि भैया अब समय है कि बिहार में आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दें,